वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक की वार्षिक बैठकों में हिस्सा लेने के लिए सोमवार को अमेरिका के वॉशिंगटन डीसी पहुंची। यहां उन्होंने G20 देशों का नेतृत्व करते हुए दुनिया के सामने खड़े ज्वलंत मुद्दों पर गहन विचार विमर्श किया। इसके अलावा वे पीटरसन इंस्टीट्यूट फॉर इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स द्वारा आयोजित किए गए एक कार्यक्रम में भी शामिल हुई। यहां भारतीय अर्थव्यवस्था की मजबूती और वृद्धि जैसे मुद्दों पर उन्होंने सभा को संबोधित किया। PIIE के अध्यक्ष एडम एस पोसेन ने कार्यक्रम में वित्त मंत्री से सवाल किया कि पश्चिमी प्रेस में विपक्षी दल के सांसद अपनी स्थिति खो रहे हैं और भारत के मुस्लिम अल्पसंख्यक हिंसा का शिकार हो रहे हैं। इसकी बड़े पैमाने पर रिपोर्टिंग की जा रही है। इस सवाल का जवाब देते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पश्चिमी देशों की धारणा को लेकर जमकर फटकार लगाई। उन्होंने कहा कि भारत में मुसलमानों की स्थिति पाकिस्तान में रहने वाले मुसलमानों की तुलना में बहुत बेहतर है। भारत में जो हो रहा है उस पर एक नजर डालिए, ना कि उन लोगों द्वारा बनाई जा रही धारणाओं को सुनिए जो जमीन पर गए तक नहीं हैं और रिपोर्ट पेश कर रहे हैं। सीतारमण ने पश्चिमी मीडिया पर निशाना साधते हुए कहा कि भारत में शासन के समर्थन से मुस्लिमों का जीवन कठिन बनाया जाता है, लेकिन ये सब निराधार बातें हैं। अगर ऐसा होता तो भारत में दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी मुस्लिम आबादी कैसे होती? जो लोग भारत में मुस्लिमों की स्थिति को लेकर सवाल उठा रहे हैं, मुझे लगता है कि इसका उत्तर उन निवेशकों के पास है जो भारत आ रहे हैं और वो आते रहे हैं। उन्होंने कहा कि मैं केवल इतना कहूंगी, आइए देखें भारत में क्या हो रहा है। अब ये जान लेते हैं कि भारत में क्यों बढ़ रही है मुस्लिमों की संख्या। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि भारत में दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी मुस्लिम आबादी रहती है और ये आबादी बढ़ रही है। वित्त मंत्री ने सवाल करते हुए कहा कि भारत में मुस्लिम आबादी 1947 की तुलना में बढ़ रही है। दूसरी तरफ पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों की हालत बद से बदतर होती जा रही है। ऐसे में क्या ये सवाल भारत से किया जाना चाहिए? पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों पर मामूली आरोप लगाए जाते हैं, जिसके लिए मौत की सजा दे दी जाती है। वहीं भारत में हर तरह का मुसलमान अपना व्यवसाय कर रहा है। उनके बच्चों को शिक्षा दी जा रही है और फेलोशिप दी जा रही है। फिलहाल इस खबर में सिर्फ इतना ही। बाकी और खबरें देखने के लिए जुड़े रहिए जनसत्ता के साथ।